दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। पहली बार 3 दिन तक जयपुर में रहेंगे पीएम मोदी। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। संभाग प्रभारी भी इस बैठक में होंगे शामिल। जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद। मिशन हिमाचल पर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सोलन में किया रोड शो, हाथ हिलाकर सभी समर्थकों का किया अभिवादन। जेपी नड्डा का सोलन पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नड्डा के काफिले पर बरसाए फूल। नड्डा के रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों की उमड़ी भीड़। कार्यकर्ताओं ने नड्डा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। सोलन में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, भटकाने वालों को जनता ने भेजा घर। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर बोले संजय राउत। कहा, अगले 1-2 दिन में होगी बैठक। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को जन्मदिन की दी बधाई। पुरानी तस्वीर शेयर कर लिखा, ये दोस्ती है बहुत पुरानी। लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। जवानों से मुख्यमंत्री योगी ने बातचीत की। नो योर आर्मी फेस्टिवल में सीएम योगी ने उठाया हथियार, राइफल से साधा निशाना। हथियारों के बारे में ली जानकारी। आर्मी फेस्टिवल में आए बच्चों से सीएम ने की बातचीत। सूर्या खेल परिसर में 3 दिनों तक चलेगा ये फेस्टिवल। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। फूल अर्पित कर किया उन्हें नमन। राम मंदिर उद्घाटन से पहले ओवैसी के बयान पर बाबा बागेश्वर का पलटवार। कहा, भगवान करे ओवैसी का डर बरकरार रहे। ओवैसी ने कहा था मस्जिदों को आबाद रखना। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बागेश्वर बाबा ने दिया बड़ा बयान। कहा, हिंदुओं और सनातनियों के लिए राम मंदिर है सबसे बड़ी जीत। बाबा बागेश्वर ने प्राण प्रतिष्ठा को बताया दिवाली से भी खास उत्सव। कहा, सभी राम भक्तों को इस दिन का इंतजार है। यूपी परिवहन को लेकर सीएम योगी का फरमान। बसों में 22 जनवरी तक बजेगा राम भजन। पीएम मोदी ने की गायक जुबिन नौटियाल के भजन मेरे घर राम आए हैं की तारीफ की। कहा, दिल को छू लेने वाला है सिंगर का स्वागत भजन। मैं अटालू फिल्म का पहला सॉन्ग रामधुन हुआ रिलीज। कैलाश खेर के गाए गए इस गाने को सुनकर हर कोई हो रखा है मंत्रमुग्ध। उत्तराखंड में राम भजन से होगी सरकार के दिन की शुरुआत। सीएम धामी ने दिए निर्देश। रामलला को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। लिखा, रामलला ब्रांड नहीं ब्रह्मांड है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट। ड्रोन से रेलवे लाइन की सुरक्षा की जाएगी। जयपुर से अयोध्या लाई गई भगवान रामलला की 51 इंच की मूर्ति। रामलला की मूर्ति में श्री राम के बाल स्वरूप को देख सभी हुए मंत्रमुग्ध। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए जलाया जाने वाला अखंड दीपक बनकर हुआ तैयार। चांदी के कलश में जलाई जाएगी अखंड दीप। पीलीभीत में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटे हैं राम मंदिर के फोटो और अक्षत। 22 जनवरी को राम दीपोत्सव मनाने का दिया न्योता। सीएए के वर्क पे बयान पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन। कहा, मुसलमानों को सीएए से घबराने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आए लोगों के लिए ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि मनाने की याचिका खारिज कर दिया। मानने की हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 18 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। 11 जिलों के बदले गए पुलिस कप्तान। शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को किया ढेर। पूरे इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी। शोपियां में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 और आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। शोपिया के जिस घर में छिपे थे आतंकी, उस घर को सुरक्षा बलों ने उड़ाया। धुधु का जला पूरा मकान। विदेश मंत्री एस जयशंकर का नेपाल दौरा। पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के बाद एस जयशंकर ने किया पौधारोपण। ट्वीट कर साझा की हैं तस्वीरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, पीएम मोदी की वजह से भारत नेपाल के संबंध और मजबूत हुए। दिल्ली में बुल्गारिया की राष्ट्रीय असेंबली के प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी है। कर्तव्य पथ पर भीषण ठंड और कोहरे के बीच जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक्ट्रेस माहिरा शर्मा ने की पूजा अर्चना, महाकाल की भस्म आरती में हुई शामिल। अटल टनल खुलने के बाद लाहौल स्पीति में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। घाटी में अपराध को रोकने के लिए अराजक तत्वों पर रखी जा रही है सीसीटीवी से निगरानी। ओडिशा के चिल्का लेक में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों ने डाला है अपना डेरा। पक्षियों के अलग अलग प्रजातियों को देखने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर लंबी जीवन की कामना की। देश भर में कोरोना के मामलों में फिर एक बार उछाल देखा गया। 400 से ज्यादा पहुंचे हैं एक्टिव मरीजों की संख्या। देश भर में कोरोना वायरस के 760 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई। लखनऊ में भी कोरोना का कहर जारी। बीते 10 दिनों में दर्ज किए गए 8 नए केस। दिल्ली में कोल्ड अटैक का असर शुरू। बर्फीली हवाओं और कोहरे की वजह से बढ़ी गलन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोहरे की घनी चादर से ढकी राजधानी दिल्ली। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। कड़कड़ाती ठंड से बेहाल हुए दिल्ली वासी। कोहरे की वजह से जयपुर, पटना और अमृतसर से 8 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इंडिगो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। शाहजहांपुर में ददरौल से बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। समर्थकों में शोक की लहर। बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, भगवान परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। टीएमसी नेता शाहजहां के घर रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर हमला। गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। ईडी की टीम के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों के परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया।